नमस्कार साथियों, न्यूज हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप बड़ी खबरों पर। अमेरिका और इराक के बीच सैन्य वापसी पर ऐतिहासिक समझौता। अमेरिका और इराक ने अमेरिकी सेना की चरणबद्ध वापसी पर महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। योजना के तहत अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पूरी तरह समाप्त की जाएगी। इससे दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। इसे लंबे सैन्य अभियान के समापन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है कि कामराज की जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की जयंती पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए याद किया गया। नेताओं ने उनके सादगीपूर्ण जीवन और जनसेवा की भावना की सराहना की। उनके आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। चंडीगढ़ को मिली विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इनमें आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और सड़क विकास कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय विकास को गति देना है। मंदिर में नए प्रवेश द्वार निर्माण का संकल्प। तरावड़ी में एक धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाएगा। इस सेवा कार्य का उद्देश्य मंदिर आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मंदिर समिति ने इस पहल का स्वागत किया है। श्रद्धालुओं ने भी इसे सराहनीय कदम बताया। जींद रैली की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की गई। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी तय की गईं। नीलोखेड़ी में स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक। नगरपालिका ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से वार्ड कमेटियों की बैठक आयोजित की। सदस्यों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी चर्चा हुई। नागरिकों से अभियान में सहयोग की अपील की गई। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान 3 राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सड़क, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे के दौरान जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सोनीपत और जींद के बीच संचालित होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे हरित ऊर्जा और आधुनिक भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इस परियोजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को भी नई गति मिलेगी। मेडिकल शिक्षा में हरियाणा ने बनाई नई पहचान। हरियाणा MBBS सीटों के मामले में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। नए शैक्षणिक सत्र में राज्य को 250 अतिरिक्त मेडिकल सीटें मिली हैं। इससे प्रदेश के छात्रों को डॉक्टर बनने के अधिक अवसर मिलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। करनाल में बनेगा आधुनिक यूनिटी मॉल। करनाल में 163 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस मॉल में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों के लिए अलग अलग शोरूम बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। परियोजना व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। नीलोखेड़ी में 17 स्कूल बसों पर कार्रवाई। स्कूल बसों की सुरक्षा जांच के दौरान कई बसों में नियमों की अनदेखी पाई गई। प्रशासन ने 17 बसों के चालान करते हुए 43,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है। असंध में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद प्रारूप सूची जारी कर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी सुधारों के बाद 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। पुंडरी में जरूरतमंदों के लिए रिसाइकल बिन अभियान। नगरपालिका परिसर में पुराने कपड़े दान करने के लिए विशेष रिसाइकल बिन लगाया गया है। नागरिकों से उपयोगी कपड़े दान करने की अपील की गई है। इन कपड़ों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यह पहल सामाजिक सहयोग और सेवा की भावना को बढ़ावा दे रही है। सजूमा गांव में पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश। कैथल की उपायुक्त ने गांव का दौरा कर पेयजल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों को पाइपलाइन लीकेज तुरंत ठीक करने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बंद पड़े RO प्लांट को भी जल्द चालू करने की बात कही गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। राजौंद में चला विशेष स्वच्छता अभियान। नगरपालिका ने शहर में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने की सलाह दी गई। कई स्थानों पर मुफ्त डस्टबिन भी वितरित किए गए। लोगों से शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग की अपील की गई।